गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था अंग्रेजों के आने के बाद, तो उसमें हुआ ये था कि 1773 में कंपनी क्योंकि बहुत ज्यादा फल फूल रही थी, इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश के संसद ने नियंत्रण स्थापित करना चाहा और कंपनी पर यह रेगुलेटिंग एक्ट लगाया कि जिससे इसको रेगुलेट किया जा सके। उसके बाद फिर आगे हम उसको रिकॉल करते हैं कि क्या क्या होता है उसमें। तो जब ये एक्ट पास किया गया, यानी कि वहां से एक भेज दिया गया पत्र कि हाँ लीजिए आपके लिए फिर से रेगुलेट करने के लिए आपको ये आ गया है। तो इसमें हुआ ये कि कंपनी पर तो पहली बात संसद का नियंत्रण हो गया, ब्रिटिश का संसद का। दूसरी बात ये हुई कि जो अब उसके तहत जैसे ऊपर से नाम बदला गया, मतलब पूरा उसका ढांचा बदला गया, तो उसमें नाम हम जो भी पोस्ट का नाम होता है वो सब सारा कुछ बदल गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया, और उसका नाम जो था पहला बंगाल गवर्नर जनरल, उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर एक पहला चेंज तो ये हो गया कि नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, और दूसरा ये हो गया कि वॉरेन हेस्टिंग आ गए हमारे बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। फिर जो तीसरा चेंज होता है वो ये होता है कि उसमें इसी के तहत जो 1774 में ये न्यायालय की स्थापना की गई, और न्यायालय में जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वो बनाए गए एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। उनका नाम आपको याद हो या ना हो, लेकिन एलिजा एम्पे का नाम आपको याद रखना है। फिर क्या होता है, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले स्टार्ट करता हूं कि जो ये आपका पुराना एक्ट आया, तो होता ये है कि जैसे हमसे कोई, अगर हम किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं या किसी को कुछ कह दिया मैंने या आपने कह दिया, तो उसमें कोई गलती हो गई बोलने में, जैसे मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा था तो मुझसे कल के वीडियो में कोई गलती हो गई होती, तो आज मैं उसके लिए शुद्धि पत्र या एक कॉरिजेंडम उसको बोलते हैं वो लाया जाता। तो उसको मतलब करेक्ट करने के लिए हम कुछ एक ऐसा चीज लाते। तो मैं आज की वीडियो में बताता कि ऐसा है कि कल वाले वीडियो में ये चीज गलती हो गई थी, तो उसको आज आप उसको करेक्ट कर लेते अपने दिमाग में भी, और अपने मेरे उस वीडियो का मैं अपना करेक्शन खुद कर देता। तो इसी के तरीके से जो पहला एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने के लिए, उसमें गलती हो गई, ब्रिटिश जेंटलमैन से गलती हो गई। तो जेंटलमैन जो थे गलती कर दिए, तो हुआ इसमें ये कि यहां से उसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो जो पिछले एक्ट में गलती हुई उसी को सेटल करने के लिए कुछ जैसे ये होता है कि जब आपाधापी में यानी जल्दीबाजी में कोई काम किया जाता है, तो क्योंकि रेगुलेट करना था, बहुत ज्यादा फल फूल रहे थे, तो उनको पकड़ में रखने के लिए वो जल्दी जल्दी अपना एक्ट बनाए भेज दिए। लेकिन उसमें एक चीज छूट गया, फिर बाद में हुआ डांट वाट खाए सीनियर से अपने, तो क्या किए, बदल दिए। इन्होंने कहा कि चलो एक भेज देते हैं और कॉरिजेंडम भेज देते हैं, एक शुद्धि पत्र भेज देते हैं, भैया ये शुद्ध कर लेना है, करेक्ट कर लेना। फिर इसमें करेक्ट किए तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, यानी जो पुराना एक्ट हमारा आया हुआ था 1773 का, उसको सेटल करने के लिए, उसमें जो भी गलती थी उसको सेटल करने के लिए ये आता है 1781 में। 1773 में वो आया और 1781 में ये जगह, और 1781 में उनको याद आया कि हमसे उसमें गलती हो गई थी, ये हमने आपको फिर से भेज दिया। तो इसमें क्या कहा गया कि जो कलकत्ता की सरकार यानी हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे, उनके जो अधिकार क्षेत्र में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। उसको कहा गया कि यार देखो, इतने कम में अगर आप पकड़ना चाहोगे तो कम लोग विद्रोह कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा लोग को पकड़ लो तो फिर विरोध या विद्रोह करने की शक्ति दोनों लोगों में कम हो जाएगी, क्योंकि कम लोग विरोध विद्रोह करेंगे तो आप उनको अगर दबा भी दिए तो भी आपको उतने पर ही दबा रह जाएगा। लेकिन जब आप बढ़ जाते हैं तो आपने ज्यादा लोगों को दबा दिया, तो बाकी के जो अगल बगल के लोग रहते हैं वो डर जाते हैं कि भाई ये आदमी शक्तिशाली है, ज्यादा लोगों को दबा रखा है, इसलिए इससे मत बोलना। कोई ज्यादा दबंग आदमी होता है, तो अगर आपके क्षेत्र में कोई दबंग आदमी है और सब लोग उससे डर रहे हैं, तो आप खुद डरेंगे कि भाई ये तो दबंग है, सब लोग उससे डर रहे, तो मैं कौन सा अलग से आ गया हूं। तो इसलिए किया ये गया कि इसके तहत ये फिर कहा गया कि भैया ऐसा है, कलकत्ता का आप देख ही रहे हो बंगाल का, अब उसी के साथ आप बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा को भी निपटा लो, उसके लिए भी आप कानून बनाओ, आप अपने हिसाब से उसको भी देख लो। तो इस तरीके से किया गया। फिर उसके बाद इस एक्ट में बस यही एक सुधार भेज दिया गया कि भैया ये चीज कर लेना। उसके बाद फिर आता है, हाँ उसके बाद ब्रिटेन में ये बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि साथ साथ में आप जब चीजों को साथ साथ में लेकर के चलेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो वहां पे ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है, आप लोग शुरू से मतलब जितनी बार में भी आपने कई बार पढ़ा हो, वो तो लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी, लेकिन समझ नहीं पाए होंगे, हमेशा याद करने में प्रॉब्लम कि यार कैसे हुआ क्या हुआ। तो आपको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि ये नाम पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो हम लोग रटते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है,
तो ये क्यों आया, कैसे आया, इसके लिए आप जान लीजिए क्या करना है आपको। जान लीजिए आप कि ये जो पिट्स नाम आता है बार बार हम लोगों के सामने, तो इसके बारे में आप एक बार जान लेंगे, एक बार अपने दिमाग में ये चीज बैठा लेंगे, तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं, आप कभी इसको नहीं भूलेंगे कि कब ये हुआ था, क्या था, कोई क्या चीज थी। तो 1783 में ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। 1783 में क्या होता है, एक 1783 में क्या होता है कि एक जो बहुत ही यंग पर्सनालिटी था वहां का, ब्रिटेन का, वो वहां का प्रधानमंत्री बन जाता है। मतलब हम, मेरे और आपकी एज में जो लोग हैं, ऐसे ही 24 साल का वो व्यक्ति बनता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। 1783 में वो बनता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, और उसके नेक्स्ट ईयर ही, क्योंकि वो अपना एक साल तो उसका ये करने में लग गया, जो उसके देश में चीजें थी, जो उसके कंट्रोल में चीजें थी, उसको सही करने में कि हाँ भाई, क्योंकि यंग लोग जो होते हैं, यंग लोगों में सबसे मेन बात जो होती है यंग लोगों में कि वो बहुत जो ड्रेस्टिक चेंज होता है, मतलब बहुत बड़ा बदलाव लाना होता है, बहुत ज्यादा चेंज लाना होता है, तो वो यंग लोग कर पाते हैं। अगर किसी जगह पे यंग लोग आ जाते हैं तो जो और अदर पूरा वो सिस्टम होता है वो डर जाता है पूरा। अगर अभी हमारे जो आप लोग युवा हैं अभी, तो अभी स्टूडेंट यूनियन जो है वो अगर कोई चीज डिमांड करते, वो कोई चीज चेंज करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जवान हो, नौजवान हो, तो आप पूरा बदलाव ला सकते हैं, पूरा आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। तो 1783 में 24 साल का एक युवक बनता है, एक आदमी, एक लड़का बनता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1783 में। तो वो 1784 में क्या करता है, वो देखता है कि अच्छा इंडिया में ये चीजें चल रही हैं कि ये कंपनी कर रही है अपना, और ये सब गया 1773 का एक्ट गया है। तो वो 1783 में जब आता है तो उसे लगता है कि अच्छा, तो ब्रिटेन को तो मैं संभाल ही लूंगा, क्योंकि अब तो मैं वहां का प्रधानमंत्री बन गया हूं। अब मैं जो चेंज करूंगा वो करूंगा जो मेरे पूरे जितने, जहां जहां मेरा और विश्व में कब्जा है, जहां जहां मेरे उपनिवेश है, उसको उपनिवेश कहा जाता है, जहां पर कब्जा कर लिया जाता है, औपनिवेशिक शासन बोला जाता है। तो वहां पे क्या किया उन्होंने, 1783 में बनते हैं हमारे विलियम पिट जो बनते हैं हमारे 24 साल के युवक, जो प्रधानमंत्री बनते हैं। कहां के, ब्रिटेन के। 24 साल के थे जब ये प्रधानमंत्री बने थे। तो वो क्या करते हैं कि भेजते हैं अपना पिट्स इंडिया एक्ट। तो क्योंकि आदमी नया है और जब बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाह रहा है तो अपना नाम लाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग भी आज तक पढ़ रहे हैं, तब के वो और आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिट्स का नाम इसीलिए आ गया इसमें, पिट्स इंडिया एक्ट अपने नाम से उन्होंने जारी किया 1774 में, 84 में, क्योंकि 83 में प्राइम मिनिस्टर बने और 84 में इन्होंने भेज दिया। तो इसके तहत ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन आता है पहली बार जो भारत में। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आप इसको समझ लीजिए। भारत में या कहीं भी ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपके ही जिले में देखिए, आप लोग के ऊपर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, जो कंट्रोल करता है, तो एक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको सब लोग जानते हैं डीएम साहब बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे एसपी साहब और डीएम साहब। दोनों लोग आते हैं सिविल सेवा की आईएएस की परीक्षा दे करके, लेकिन दोनों लोग कंट्रोल करते हैं। तो एक जो ये एसपी साहब है और डीएम साहब, दोनों लोग मिलकर कंट्रोल करते हैं। इसी को कहते हैं कि हमारा ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, दो प्रशासन चल रहा है। अगर आप कोई अपराध करते हैं तो एसपी साहब संभालेंगे, अगर आपको कोई परमिशन चाहिए तो डीएम साहब संभालेंगे, इस तरीके से। तो ये सोचिए अब इंडिया में कितने टाइम से चल रहा है, काफी टाइम से। और ये सब हम लोगों ने कहां से सीखा, हम ब्रिटिशर्स से सीखे। तो पिट्स जो आए भाई साहब, इन्होंने बदला और ये ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन लाए, और जिसमें एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो दो भागों में इन्होंने बांट दिया। जो यहाँ का प्रशासन चलाने वाले लोग थे उनको दो भागों में बांट दिया। तो जो हमारे पिट्स साहब थे, जब ये 1783 में, आपको याद रखना चाहिए 1783 में पिट्स भाई बनते हैं हमारे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, और 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। और याद करने का एक तरीका और है कि 1773 में आया आपका रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसके 10 साल बाद आता है, 10 साल बीत गया, मतलब 10 साल का एक ड्यूरेशन। क्योंकि क्या होता था कि पहले के जो ब्रिटेन के लोग थे वो क्या करते थे कि जैसे अभी भी जो हम लोग 5 ईयर प्लान क्यों करते हैं, क्यों नहीं 1 ईयर 2 ईयर का छोटा छोटा प्लान लेकर के चलो। लेकिन किसी भी रूल को या रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करके और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, पूरी चीजों पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन अपना टाइम टेबल बनाए, उस टाइम टेबल से पढ़ना स्टार्ट कर दिए,
तो अगर उस टाइम टेबल से हम एक हफ्ता पढ़ते हैं और फिर खत्म टाइम टेबल, तो उससे आपके जो पूरा एग्जाम दे रहे हैं, जो आपका मतलब जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अभी आप उसको एक हफ्ता से ज्यादा, यानी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक अगर आप उसको कर ले गए, तो थोड़ा ड्यूरेशन दिया ना आपने, तो उस ड्यूरेशन के वजह से आपका जो रिजल्ट रहेगा, आपका जो पर्सनालिटी रहेगा, आपका जो नॉलेज रहेगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है चीजों को। तो इन्होंने भी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, 10-10 साल का गैप दिया, पहले 10-10 साल का गैप दिया। तो ये आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, यानी कि 1773 के बाद 10 साल आप जोड़ लीजिए, 1783, और उसके फिर 1 साल बाद 1783 में समाप्त हुआ। तो क्योंकि बहुत दूर था, जो हम अब तो हमारे लिए नजदीक हो गया है, 1-2 घंटे पहुंच गए, बैठे अपना आराम से, निकल लिए प्लेन से, पहुंच गए। ठीक है, मतलब अभी भी 6-7 घंटे, 8 घंटे ऐसे लगते हैं, या 1 दिन भी लग सकता है अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो होता यह है कि अब तो मतलब चीजें काफी ज्यादा इन्वेंशन हो गया, तो बहुत चीजें आसान हो गई हैं। लेकिन तब क्या था कि हमको सिर्फ एक रास्ता पता था, वो भी वही जल मार्ग। और जल मार्ग का मतलब समुद्र के रास्ते आदमी आ रहा है, और वो भी ये नहीं कि वो अपना नया कोई अपना बोट वोट बना लिए हैं, वही पुराने जमाने वाले बोट से आते थे। तो 1 साल 6 महीना तो आने में ही लग जाता था, इतना दूर था। और तब ये अपना जो आपका सुएज कैनाल है, वो भी नहीं खुला हुआ था कि वहां से लोग आ जाएं। अब तो वो खुल गया, तो तब नहीं खुला था। तो यहाँ प्रॉब्लम यह होती थी कि 1 साल लग जाता था आने में। तो ये आया 1784 में आया। तो इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये आप 2 बॉडी बना दिया पिट्स ने, और ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन यहां से आ गया, एसपी साहब और डीएम साहब आ गए हमारे, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 2 लोग आ गए। तो इसमें क्या था, आपको लूसेंट में मिलेगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह मिलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहिए, सारी चीजें एक ही बात हुई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंतर्गत क्या किया इन्होंने, अच्छा इन्होंने क्या किया कि जो जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि जो कुछ लोग वहां पे थे, जो संसद के लोग थे, कुछ लोग थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। तो इन दोनों की वजह से जो बिजनेसमैन थे, वो संसद वाले लोगों से बहुत ज्यादा धनी हो जा रहे थे, इसीलिए तो रेगुलेट किया गया था। अब ये क्या किए कि इन्होंने डिवाइड कर दिया कि भैया दोनों लोग रहो वहां पे, दोनों लोग रहो और दोनों लोग देखो। तो क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में उनको डाल दिया, जो सरकार के मंत्री के लोग थे उनको डाल दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में डाल दिया कंपनी के जो निवेशक थे, यानी व्यापार वाले लोग थे। क्योंकि अच्छा देखिए, पिट्स यंग था और उसके पास इतना ज्यादा दिमाग था कि उसने क्या किया, सोचा कि चलो जिसका ये नेतागिरी में अनुभव है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव है, उनको डाल दिया कि भैया आप ये संभालो। और जिसका दिमाग इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में है, उनको भैया कहा आप बिजनेस जो जिसमें महारत हासिल है ले जाओ, तुम लोग बढ़ाओ, जितना बढ़ा पाओ बढ़ाओ। तो इन्होंने क्या किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसमें राजनीतिक मामले वालों लोगों को डाल दिया। राजनीतिक मामले वाले लोग किसमें आ गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में, और व्यापारिक मामले वाले लोग आ गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, इसमें कंपनी के निवेशक थे, इसमें सरकार के मंत्री थे। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट का ये जो बार बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन क्या क्या बनता है यहां से, ये देख लीजिए। तो क्वेश्चन बनता है कि पिट्स इंडिया एक्ट इंडिया में कब आया, तो 1784 में आया, क्योंकि 83 में तो पिट्स बने ही। ठीक है, उन्होंने 1 साल लगा दिया इसको लाने में। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट पहुंचा आपको 1784 में। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 चीजें हुई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में राजनीतिक मामले, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में व्यापारिक मामले। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर देखो लैंग्वेज से पता चल रहा है, कंट्रोलर मतलब जो कंट्रोल करे। तो हमारे ऊपर मंत्री जी लोगों का या सांसद जी लोगों का कंट्रोल होता है ना, क्योंकि आईएएस के ऊपर भी मंत्री या प्रधानमंत्री का कंट्रोल होता है। और डायरेक्टर कौन होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर बन गए, सीएमडी बन गए, एमडी बन गए। तो ये होता है, यानी कि ये यहाँ पे पूरा वही आपका वो जो इसका एरिया वाला है, कारपोरेट एरिया का, वो यहाँ पे लैंग्वेज है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऐसा कुछ है तो यानी सरकारी चीज है। और अगर डायरेक्टर है कि सीएमडी बन गए, एमडी बन गए, तो ये हो गया आपका प्राइवेट चीज, यानी कि ये कंपनी के निवेशक यानी व्यापारिक मामले वाले। तो व्यापार वाले ये हो गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हो गए राजनीतिक मामले वाले। फिर ये इनमें हो गया। तो यानी कि आपको अगर याद, फिर से मैं रिकॉल करा दूं आपको कि ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया कि जिसमें कहा गया कि बंगाल वाले को बिहार और उड़ीसा आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर पिट्स आए हमारे 1783 में, हमने 1784 में भेज दिया पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, एसपी साहब डीएम साहब आ गए,
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया। फिर आता है आपका चौथे नंबर पे चार्टर एक्ट आता है। अच्छा, चार्टर का मतलब क्या होता है? तो चार्टर का मतलब ये होता है कि जो जैसे कोई भी घोषणा की जाती है किसी चीज के लिए, तो जिसमें बताया जाता है, चीजों को एक्सप्लेन किया जाए या एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए, तो उसको कहा जाता है चार्टर। तो चार्टर में आ गया आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793, यानी कि 1793 में चार्टर एक्ट आ गया आपका। और 1793 में चार्टर एक्ट आया जिसमें कुछ खास प्रोविजन नहीं किए गए, सिर्फ एक प्रोविजन किया गया कि क्योंकि ब्रिटिश के संसद में उथल पुथल मचा रहता था, तो यहां भी 1793 में क्या हुआ कि जो सैलरी या जो भी लोग को वेतन वगैरह दिया जाता था, जो लोग काम करते थे इन दोनों संस्थाओं में, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो वो जो भैया ऐसा है, आप लोग अगर इंडिया में कर रहे हो, ये कहा गया कि इंडिया में कर रहे हो तो वहीं रहो और वहीं टैक्स वसूलो और वहीं से अपना सैलरी ले लो। ये हमारे ब्रिटेन में तुम वहां जो कमाना हो कमाओ, लेकिन करप्शन मत करना। ये सब तो पहले ही कर दिया गया, करप्शन मत करना। तो अब कहा गया कि भैया वहीं अपना सैलरी ले लो, वहीं रहो। तो इस तरीके से क्या किया गया, चार्टर एक्ट 1793 में ये कर दिया गया कि आपको सैलरी जो है भारतीय राजस्व पर आधारित कर दिया गया, यानी भारत के जो आप राजस्व इकट्ठा करोगे, अपना जानो अपने तरीके से जितना राजस्व इकट्ठा कर पाओ, जितना ज्यादा क्षेत्र विस्तार। क्योंकि क्या होता है कि आदमी को अगर थोड़ा सा लालच दे दिया जाए तो वो मेहनत ज्यादा करता है। तो लालच दिया इन्होंने, कहा ऐसा है कि आप सैलरी जो है जितना आप जो भारतीय राजस्व कमाओगे उसी में से अपनी सैलरी ले लेना। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट हो गए अपना, इनको मतलब एक महत्वाकांक्षा जागी, मतलब एक इच्छा जगी कि भैया और ज्यादा चौड़े हो लेते हैं, और ज्यादा जितना ज्यादा चौड़े होंगे उतना ज्यादा हमारा सैलरी बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, इन्होंने चालाकी किया, ब्रिटिशर्स ने ये कर दिया कि चार्टर एक्ट में 1793 में कि भैया आप सैलरी वहीं से लेना। तो देखते हैं फिर इस तरीके से था। आपको चार एक्ट समझा दिए गए। पहला वाला हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर अमेंडमेंट उसका कर दिया गया 81 में, फिर पिट्स आ गया 1783 में, और एक्ट आ गया 1784 में, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।